समझ ही नहीं आता है। बाकी यूट्यूबर्स ऐसे क्या सेकंड एपिसोड देख के बंद कर दिए थे क्या कुरुक्षेत्र, या एक दूसरे का ही छाप रहे थे। भाई मैं एपिसोड 4 की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा द्रोणाचार्य के बारे में है कि कैसे भीष्म ने बोला अब मैं कुछ नहीं कर सकता। शकुनी एक्चुअली गया था भीष्म के पास जब वो शैया पे लेटे थे कि अब बताओ हम किसको सेनापति बनाएं। तो वो बोलते हैं मेरे मित्र द्रोणाचार्य को बनाओ। द्रोणाचार्य की बैक स्टोरी है कि पहले वो बहुत ही करीब था, बचपन में उनका दोस्त द्रुपद था, उसने बोला था हंसते हंसते कि ठीक है मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। और जैसे ही आधा राज्य उसे मिल जाता है, आधा राज्य नहीं मिलता है, तो द्रुपद जो अपने गुंडे हैं उनसे भाई द्रोणाचार्य पे अटैक करवाता है। वहाँ भीष्म उन्हें बचा लेता है और बोलता है चलो 105 से भी मेरे पौत्र हैं उनको तुम शिक्षण दो। शिक्षण देने के बाद वो द्रुपद को किडनैप करवाते हैं और बोलते हैं लाओ मुझे आधा राज्य अपना दो। अब द्रुपद का बेटा जो दुष्टद्युम्न है वो पैदा ही इसलिए होता है ताकि वो द्रोणाचार्य को मार सके। ये उनका काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि रिवेंज था, द्रुपद का रिवेंज कि वो द्रोणाचार्य को मारना चाहता था। अब इस सब में अब जब वो बड़े हो जाते हैं, अभी फाइनली जो अपन प्रेजेंट में आते हैं, तो पता चलता है कि फाइनली अब कौन बनता है सेनापति, सेनापति बनता है हमारे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य के एक और बैक स्टोरी की जब वो सिखाते थे गुरुकुल में, तो वहाँ पे भीम जो था वो काफी लोगों के साथ मल्लयुद्ध करता था, जैसे कि दुर्योधन, दुशासन और एक और नया नाम पता चला उसका नाम है दुर्विशन। इन लोग के साथ मल्लयुद्ध करता था। कितना बढ़िया लगता है छोटे में सोचो मल्लयुद्ध, बड़े हो गए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध, अजीब ही था। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, पहले वो बोलते हैं कि हम युधिष्ठिर को अटैक करेंगे। युधिष्ठिर ही है जो मेन मोहरा है, लाइक चेस का मोहरा बोलते हैं, मोहरा तो नहीं बोलेंगे वो हिंदी वर्ड नहीं है। तो बोलते हैं कि मेन आदमी कौन है, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर पे हम अटैक करेंगे। तो बोलते हैं ठीक है। दुर्योधन बोलते हैं ठीक है। अब अगले दिन जो 11th डे है उसमें हम लोग युधिष्ठिर को मारेंगे। तो बोले नहीं 11th डे नहीं 12th डे, 11th डे में सबको ऑब्जर्व करूंगा कि चल क्या रहा है। इसी 11th डे को पता चलता है कि अभिमन्यु जो है वो पौरव, जो पौरव एक मतलब एक बंदा था, मतलब एक तरीके से कौरवों के साथ था, उसका नाम पौरव था। वो कंबोजाज या कुरु डायनेस्टी का एक राजा था। अब मुझे एक्जैक्टली नहीं पता ये मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन कंबोजाज कुरु डायनेस्टी का जो राजा था पौरव, उससे अभिमन्यु लड़ाई करता है। बढ़िया दिखाते हैं अभिमन्यु को। अभिमन्यु को काइंड ऑफ सेटअप कर रहे हैं कि भाई कितना अच्छा युद्ध है। और 11th डे खत्म, जो पहला दिन था। फिर दूसरा दिन क्या होता है, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होता है, दूसरे दिन भी ऐसे ही चल रहा होता है, ऑब्जर्वेशन में निकल जाता है। और दूसरे दिन में फाइनली लेकिन एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम ना एक काम करेंगे, जो हाथी है भगदत्त का, जो हाथी है सुपाटी का, उससे युधिष्ठिर को मरवाएंगे। और अर्जुन को कौन कौन वो रखेगा, बिजी रखेगा सुशर्मा। सुशर्मा एक ऐसा आदमी है जो 702 बार अर्जुन से हारा है पूरी वॉर में, 17 दिन मरा था। तो फाइनली द्रोणाचार्य बोलते हैं सुशर्मा से तो एक काम करो, अपनी सप्तक्स, फिर से बोलता हूँ सप्तक्स के साथ जाओ, मतलब उसकी आर्मी होती है, स्पेशल आर्मी जो सुशर्मा के साथ होती है, अर्जुन पे अटैक करो। और भीम से जयद्रथ लड़ाई करेगा। अब सॉरी जयद्रथ बोल रहा हूँ, सुपर्ति का जो एक हाथी था बड़ा सा वो लड़ाई करेगा। अब भगदत्त पहले तो देखो जब लड़ाई होती है डे नंबर 12 पे, तो द्रोणाचार्य होते हैं वो पहले अटैक करते हैं युधिष्ठिर से, लेकिन उससे युधिष्ठिर हार जाता है। फिर कौन लड़ाई करता है, जयद्रथ युधिष्ठिर से लड़ाई करता है तो अभिमन्यु आ जाता है। अगेन अभिमन्यु जो होता है वो युधिष्ठिर को बचाता है और जयद्रथ से लड़ाई करता है। जयद्रथ वही जो इनका जीजा लगता है 105 भाइयों का। और सुपर्ति का जो बड़ा सा हाथी होता है भगदत्त का, जिसको द्रोणाचार्य बोले थे कि मारो युधिष्ठिर को, उसको पहले तो धक्का देता है भीम, और अर्जुन जो होता है उसके कंठ मतलब गले पे अटैक करता है, जिसकी वजह से भगदत्त भी मरता है, सुपर्ति का भी मरती है। तो डे नंबर 12 खत्म होता है। और जो 12th की नाइट थी वहां पे द्रोणाचार्य बोलते हैं अब मैं पांडव सेना के बहुत ही बड़ा शूरवीर को मारूंगा। और काइंड ऑफ ग्लिम्स देते हैं कि किसको मारेंगे, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु को मारेंगे। इस एपिसोड में एक्चुअली मुझे मजा आया कि भाई कितने सारे कैरेक्टर्स दिखाए। महाभारत को जल्दी जल्दी रीकैप में दिखाना कोई आसान बात नहीं है। मैंने कितना देखा है, मैं कितना याद कर पा रहा हूँ मुझे खुद याद नहीं, लेकिन मैं मान जाऊंगा, मैं मान गया भाई नेटफ्लिक्स वालों ने मेहनत करी है। अगर वो बोल रहे हैं कि 4-5 साल से हम बना रहे हैं, तो उन्होंने स्टोरी एनिमेशन तो उनका है टॉप नॉच, लेकिन स्टोरी को भी क्रिस्प रखा, लेकिन बोलते ना छोटा है लेकिन ज्यादा है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा था। सैल्यूट टू भाई एपिसोड 4 द्रोणाचार्य। मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू गाइस।